वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ नेटवर्क स्टडीज़, जिसका ये लिंक दिया हुआ है www.youtube.com और IT_स्टूडियंस। जैसे ही आप यूट्यूब पर जाएंगे वहाँ पे नेटवर्क स्टडीज़ लिखें, सर्च पे IT स्टूडियंस वाले जो है लिंक को क्लिक करें और उसमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो मज़ीद अच्छी से अच्छी मिल सके। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिस तरह पिछले लेक्चर में मैंने नेटवर्क हायरार्की के बारे में बताया था, जिसमें तीन तरह की लेयर्स होती है: एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन और कोर। आज हम करेंगे एक्सेस लेयर का पार्ट 2। पार्ट 1 में टोटली थ्योरिकल था, किस तरह ये फंक्शन करता है, क्या करता है, वो सब डिटेल हमने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में। आज उसको हम लैब में इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। आइए लैब की तरफ चलते हैं, लैब का सिनेरियो पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है? क्रिएट अ स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, एक्सेस लेयर नेटवर्क। आप एक नेटवर्क बनाएंगे स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस का, जो कि पैकेट ट्रेसर के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि जो है लेक्चर के दौरान इतना इक्विपमेंट लाना और उसको समझाना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने पैकेट ट्रेसर पे भी यूज़ कर लिया, आप भी यूज़ कर लें, इजीली डाउनलोड हो जाता है। फिर उसके बाद जो है यूटीपी केबल यूज़ करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे डिवाइस के साथ और बीच में एक स्विच लगाएंगे। और उसके बाद जो है आईपी कॉन्फ़िग ऑल की कमांड यूज़ करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? फिजिकल एड्रेस हर डिवाइस का मिल जाएगा और आईपी कॉन्फ़िगरेशन की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जब ये हो जाएगा फिर उसके बाद हम क्या कमांड यूज़ करेंगे? पिंग कमांड यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो है आखिर में इसका सिमुलेटर व्यू देखेंगे। सिमुलेटर व्यू से हमें पता चल जाएगा कि स्विच किस तरह ब्रॉडकास्ट कर रहा है हर पोर्ट के लिए, और कौन से पोर्ट पे हम जब पिंग करेंगे तो किस तरह जो है पैकेट्स जो है फ्रेम की शेप में उस डिवाइस तक किस तरह सोर्स और डेस्टिनेशन पे इंफॉर्मेशन जाती है, वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये उसका स्टेप बाय स्टेप है। उसके बाद ये देखें स्टेप बाय स्टेप जो है इसका सिनेरियो बनाया। सिनेरियो की पहले वो समरी थी, उसको आपने क्या करना है, हर एक पीस को तोड़ तोड़ के उसके जो है बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे। बुलेट पॉइंट में सबसे पहले क्या कहेंगे? हार्डवेयर। ये एक तरीका होता है किसी भी लैब को करने का, एग्जाम में भी दे आप इस तरह करेंगे तो आपका लैब इजीली सही हो जाएगा। जल्दबाजी करोगे तो सारे मार्क्स कट जाएंगे। कनेक्ट द हार्डवेयर। हार्डवेयर कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्विच लेंगे। स्विच लेने के बाद जो है पीसीस लगाएंगे, डेस्कटॉप वाले ले लेंगे और थोड़े बहुत लैपटॉप्स के ले लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए किस तरह से जो है कनेक्टिविटी होगी। यूटीपी केबल सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद हर पोर्ट के साथ जो है उस केबल को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि स्विच भी ईथरनेट पोर्ट होता है और स्ट्रेट थ्रू थ्रू केबल्स लगेगी जो कि ईथरनेट पोर्ट को सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट जो है हम हर डिवाइस को स्टैटिक आईपी देंगे, क्योंकि डायनेमिक दे नहीं सकते। डायनेमिक इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास डीएचसीपी सर्वर नहीं है। वो आने वाले लेक्चर में आपको मुकम्मल तौर पे मिल जाएगा। ये हम कर रहे हैं ओएसआई मॉडल का, जो है लेयर नंबर 1 और 2 को कंबाइन करके जो लेयर बन रहा है वो एक्सेस लेयर बनती है। उसके लिए हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हर डिवाइस को हम अपनी तरफ से भी आईपी दे सकते हैं, लेकिन जब एग्जाम्पल में दिया गया है 10, 11, 12 और नेटवर्क आईपी क्या होगी? जो शुरू के 3 ऑक्टेट्स होते हैं, जो शुरू के जो 3 ऑक्टेट्स होते हैं उसको क्या कहेंगे? नेटवर्क आईपी कहेंगे, क्योंकि क्लास सी है। क्लास बी होगा, शुरू के 2 ऑक्टेट हो हैं, क्लास ए होगा तो फर्स्ट ऑक्टेट कहलाएगा। ये सारे ऑक्टेट कहलाते हैं, जिसकी डिटेल पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे हम?
आईपी कॉन्फिग कमांड लगाएंगे, राइट स्लैश स्पेस दे के राइट स्लैश और लिखेंगे। फिर उस पर एंटर करने के बाद उसका मैक एड्रेस देखेंगे। फिर उसके बाद पिंग करेंगे। पिंग करने के बाद उसका सिमुलेटर व्यू देखेंगे। तो चलते हैं लैब की तरफ। सबसे पहले लैब शुरू करने से पहले जो है आपने क्या करना है, सिनेरियो को पढ़ना है। सिनेरियो जो अभी हमने उसका रिव्यू कर लिया, उसमें क्या कहा था कि सबसे पहले आपने जो है डिवाइस लेंगे, जिसको एंड डिवाइस कहते हैं। एंड डिवाइस का मतलब जो वो डिवाइस जो आईपी और मैक एड्रेस जनरेट करती हो और जिसमें ईथरनेट की फैसिलिटीज हो। अब ईथरनेट की फैसिलिटीज हमारे पास क्या उन कौन किस किस चीज़ में है? सबसे पहले है हमारे पास पीसी में होगी। एक पीसी ले लेते हैं, फिर इसके बाद दूसरा भी ले लेते हैं, इसी तरह तीसरा भी ले लेते हैं, और एक लैपटॉप ले लेते हैं, और एक सर्वर ले लेते हैं। क्योंकि हम जो बना रहे हैं लैब सिनेरियो किस चीज़ का, होम ऑफिस, स्मॉल ऑफिस का। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या करेंगे हम, स्विच लगाएंगे। एक डिवाइस ये हो गई सर्वर, एक डिवाइस मैंने कंप्यूटर ले लिया 1, एक वर्क स्टेशन मैंने ले लिया 2, एक वर्क स्टेशन 3, और एक वर्क स्टेशन एज अ लैपटॉप 4 ले लिए। अब जो है हमें इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक स्विच चाहिए होगा, जो कि हमारा एक्सेस लेयर के ऊपर ये जो है लैब कवर अप होगी। आपने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप देखें जैसे ही ये क्लिक होगा ना, इसके नीचे जैसे ही ये क्लिक होगा, आपने जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ना, ये आइकॉन को जो लेफ्ट पे मिला है, जिसमें राउटर भी नज़र आ रहा है, स्विच भी नज़र आ रहे हैं, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे नीचे इसके ना डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ जाएगी। इस पे पहला तो राउटर है लिखा हुआ है नीचे। दूसरा वाला क्लिक करेंगे, इस पे क्या लिखा हुआ है, स्विच। स्विच लिखा हुआ है। अब इसमें हमने ना 24 पोर्ट वाला कोई सा भी एक स्विच ले लें, जिसमें ऐसा स्विच लें जिसमें 5 पोर्ट्स हो या 6 पोर्ट्स हो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 5 डिवाइसेस हैं। तो मैं वो वाला स्विच उठाता हूँ जिसमें मिनिमम मिनिमम इतने पोर्ट्स हो कि जिसमें ये डिवाइस आ जाए। अब मेरे पास जो अवेलेबल है वो 24 पोर्ट ले लेता हूँ। अब इससे मिनिमम वाला भी ले लेते हैं, मैं अपनी आसानी के लिए 24 पोर्ट का ले लिया। लेने के बाद मेरे पास कितनी डिवाइसेस आ गई, ये एक इंटरमीडिएट डिवाइस है और ये प्राइमरी डिवाइसेस है, जो कि एंड डिवाइसेस कहलाती है। फिर इनको कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वायर्स का इस्तेमाल करना होगा। इन चीज़ों पे ईथरनेट की जितनी भी डिवाइसेस होंगी ना, उस पे जो वायर यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है, क्रॉस केबल। आपने क्रॉस लगा दी, स्ट्रेट थ्रू कॉपर वेयर, कॉपर स्ट्रेट थ्रू वायर, उसको क्लिक करेंगे। और ये देखें ये फास्ट ईथरनेट के लिए यूज़ होती है, जिसका RJ45 कनेक्टर होता है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये चेंज हो के वे जो है आइकॉन मिल जाएगा। आपने सबसे पहले सर्वर पे क्लिक करना है। जैसे ही कर्सर मूव करेंगे सर्वर पे, आपने क्या करना है, क्लिक करना है, और उसके बाद फास्ट ईथरनेट को क्लिक करेंगे। ये वायर कनेक्ट कर देगा। करने के बाद आप स्विच की तरफ जाएंगे, उधर भी कनेक्ट क्लिक कर दें, तो वहाँ जहाँ 0 है यहाँ पे 1 कर देगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपने इसको कनेक्ट कर दिया। फिर इसी तरह आपने क्या करना है, PC 0 पे वही चीज़ करनी है जो कि सर्वर के साथ की थी। आपने वायर उठाई, स्ट्रेट थ्रू केबल, पीसी के पास क्लिक गए, क्लिक किया, कौन सा, माउस पे क्लिक किया, फास्ट ईथरनेट 0 पे क्लिक किया, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया 2 पे। क्योंकि सर्वर को ऑलरेडी आपने कनेक्ट कर दिया 1 से, इसको कर दिया आपने 2 से। फिर अगेन करेंगे स्ट्रेट थ्रू केबल, क्योंकि फास्ट ईथरनेट की पोर्ट लगी हुई है, स्ट्रेट थ्रू केबल लगेगी, कॉपर की लगेगी, इसी तरह स्विच के साथ थर्ड पे लग दी। फिर हम PC 3 को भी स्विच के साथ लगा लेंगे पोर्ट पोर्ट पे। ये पोर्ट नंबर लैपटॉप को किस पोर्ट से लगाएंगे, 5th पे। अब थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, ये कनेक्टिविटी होने के बाद ये जितने ये पोर्ट्स नजर आ रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये ग्रीन में
जो है चेंज हो जाएंगे। ये भी चेंज हो गया। ये देखें, यहाँ से ये ग्रीन हो गया, यहाँ से ये ग्रीन हो गया, तो यहाँ से ये ग्रीन हो गया, आस्ता आस्ता जो है ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब क्या है कि आपका जो कनेक्टिविटी है ना वो बिल्कुल ओके हो गई। जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपने क्या करना है, हर एक डिवाइस को आईपीस दे देनी। मिसाल के तौर पे सर्वर है ना, इसको आईपी दे दो। एक दफ़ा क्लिक करें, करने के बाद यहाँ पे देखिए फिजिकल भी आएगा, फिर इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन वाला आएगा। किसकी? सर्वर की। कॉन्फ़िगरेशन पोर्शन आ गया, उसके बाद सर्विसेज आ गया, और क्या, डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप इसकी सारी की सारी जो है फीचर्स वगैरह जो होंगे सर्वर के वो आ जाएंगे। फिर प्रोग्रामिंग आ जाएगी और एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। ये सिमुलेटर के अंदर सॉफ्टवेयर बिल्ट इन। हमारा काम क्या है? आईपी देना। आईपी देने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपने डेस्कटॉप पे जाना है। डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप आईपी देंगे। आईपी देने का तरीका क्या? डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी देनी है स्टैटिक। स्टैटिक इसलिए देंगे, वहाँ पर डीएचसीपी सर्वर नहीं है। अब क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्टिंग की है, बेसिक है, तो आपने जो है स्टैटिक आईपी देंगे नॉर्मल। 192 लिखेंगे .168.1.10 लिखने के बाद आप नीचे चले जाएं सबनेट मास्क की तरफ। ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे देखिए क्रॉस लिखा हुआ है, आपने इस क्रॉस को क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन चेंज कर देगा। आप क्या करेंगे? नेक्स्ट पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, वहाँ पे क्या लिखेंगे? IP कॉन्फ़िग स्पेस /all। ऑल लिखने के बाद एंटर करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी IP बता देगा। किसकी? सर्वर की, जो आपने इसको दी है। आपने इसको क्या दी है? 192.168.1.10। ये हो गया। उसके बाद जो है आपने इसको जो है बंद क्रॉस कर देंगे। फिर इसी तरह वही आईपी आपने जो है पीसी ज़ीरो को भी देनी। ज़ीरो को देने के लिए वहीं डेस्कटॉप पे ही जाएंगे। सबको डेस्कटॉप पे जाकर ही आईपी का ऑप्शन कर लेंगे जिस पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन लिखा हो। डबल क्लिक करेंगे, इसको भी एक आईपी दे दे। 192.168.1.10 है, तो इसको 11 कर दें, और इसका सबनेट मास्क 255 डॉट, या तो ऑटोमेटिक कर लें। यहाँ पे देने के बाद 192.168.1.11 देने के बाद 255.255.255.0 कर। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसको क्रॉस कर देंगे और कमांड लाइन पे जाके IP कॉन्फ़िग स्पेस /all लिखेंगे, एंटर कर दें, तो ऑटोमेटिकली आप जहाँ देखें ऑटोमेटिकली इसकी भी IP आ गई। फिर इसी तरह इसको बड़ा कर लें 192 डॉट। इसी तरह हम क्या करेंगे? थर्ड वाले पे जाएंगे, वहाँ पे IP देंगे इसकी, थर्ड वाले को। IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहाँ पे देंगे, चेंज कर देंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट DNS है। 192.168.1.13 10 11 12 कर दें। फिर इसका IP चेंज कर दें 255.255.0। फिर इसको क्रॉस कर दें। क्रॉस करने के बाद IP कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। अब क्या लिखेंगे? IP कॉन्फ़िग स्पेस /all। डिटेल निकालते हैं, डिटेल किसी की भी निकालेंगे, आप IP कॉन्फ़िग /all लिखेंगे। अब इसमें देखें यहाँ पे सबनेट मास्क गलत आ रहा है,
दोबारा जाते हैं, इसका देखते हैं, इसका ठीक है। फिर इसी तरह वापस जाते हैं, इसी पे कमांड लाइन ऑपरेशन पे जाते हैं, आईपीस पे जाते हैं, 192.168.255.0 लिखते हैं। लिखने के बाद एंटर कर देंगे, फिर क्रॉस करेंगे, दोबारा देखते हैं, पहले डायनेमिक डबल क्लिक करेंगे, आईपी पे जाएंगे, डायनेमिक लेंगे, स्टैटिक पे जाएंगे, 192.168.1.12 लिखेंगे इस पर, ऑटोमेटिकली देखिए आईपी आ गई। फिर उसके बाद इसको क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और इसको एंटर करेंगे, इधर लिखेंगे IP config /all, एंटर करेंगे, ये ऑटोमेटिकली IP इसकी आ गई, डिटेल भी आ गई फिज़िकल एड्रेस की, और ये IP कॉन्फ़िगर हो गया। फिर उसके बाद आप जाएं, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या करेंगे, आप डेस्कटॉप पे ही जाएंगे, लेकिन इसको क्रॉस करें, इसको भी क्रॉस करेंगे, डेस्कटॉप पे ही जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहाँ पे IP चेंज करेंगे, स्टैटिक डायनेमिक पे जाके स्टैटिक पे आ जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट DNS ले लेता है .168.1.13 और इसका ऑटोमेटिकली IP जनरेट होगी। सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट क्लास C का आएगा, क्योंकि IP की रेंज क्लास C की है। फिर इस पर क्रॉस करेंगे, ठीक उसी तरह वही कमांड यूज़ करेंगे, IP config /all, एंटर करेंगे, इसका भी मैक एड्रेस ये आ जाएगा। फिज़िकल एड्रेस को मैक एड्रेस कहते हैं, डिफरेंट हो सकता है लेकिन फिक्स रहेगा हर मशीन के लिए, और लॉजिकल जो एड्रेस है वो IP एड्रेस दिलाता है, वो हम चेंज करते रहेंगे, किसी को 10 दे दे, किसी को 20 दे दे, फिज़िकल एड्रेस का चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाए, इसको दे देते, इसको क्या देंगे 19, अब क्रॉस करेंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन पे आए, स्टैटिक पे जाएं, डायनेमिक पे जाएं, फिर स्टैटिक पे आ जाएं, 192.168.1.14 दे देता हूँ और सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आएगा। फिर इसका यहाँ पे क्रॉस करते, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, IP config /all लिख के एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद आप देखें इसकी IP ऑटोमेटिकली आ गई। तो इसका मतलब सबकी IP आपको मिल गई है। जब सबकी IP मिल जाए और कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई हो, तो उसके बाद क्या करें, इनकी लेबलिंग कर देते हैं। लेबलिंग के लिए क्या करेंगे, आपने माउस लिया, यहाँ पे क्लिक किया, जो सर्वर 0 है इसको सर्वर के 0 के साथ आप कॉलन लगा लें या लेबल कर दें, ताकि आपको लैब में या कहीं भी आप प्रैक्टिस करें तो हर चीज़ की लेबल करें, ताकि आपको ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाएगी। तो इसको देते हैं 192.168.1.10, ये हो गया IP किसकी, सर्वर की। या कुछ भी आप लिख दें ताकि आपको याद ध्यान नहीं रहे मेरे पास इसकी IP क्या क्या थी। अब कंप्यूटर के देते हैं 192.168.1.11, फिर उसके बाद दे दें आप PC 0 की 192.168.1.11
1.12 PC2 को देंगे 192.168.1.13 लैपटॉप को देंगे 192.168.1.14 जो आईपी दिए वो आप इसको लेबल कर दें ताकि आपको इजीली होगा। मुश्किल थोड़ा डिले हो जाएगा वर्क में, लेकिन बाद में इजी हो जाएगा। देने के बाद आपने क्या करना है, इसको पिंग कमांड यूज़ करते हैं। आपने किया यहाँ पे सर्वर पे मेरे पास क्या है 192.168.10 कमांड लाइन पे जाऊँगा। अब मैं इससे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ 12 से, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पिंग कमांड यूज़ करूँगा 192.168.1.12 एंटर किया तो ये पिंग होना शुरू हो गया। इसका मतलब यहाँ से कनेक्शन आपका बन गया। ठीक इसी तरह कोई और ले लें। अब 13 ले लेते हैं। 13 को पिंग करते हैं सर्वर से, कंट्रोल सी से बाहर आ जाएंगे, पिंग करेंगे 192.168.1.10 एंटर किया, यहाँ से भी रिप्लाई आ गया। इसका मतलब इनका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें कैसे पता चलेगा जो स्विच हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, कि हम ये कहते हैं कि स्विच जो है ब्रॉडकास्ट करता है हर पोर्ट और फ्रेम की शक्ल में डेटा जाता है। तो हम इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, एक सिमुलेटर खोल लेते हैं। सिमुलेटर खोलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से एक पिंग की कमांड यूज़ करते हैं। वो भी एक पैकेट ही भेजता है ना, जैसे यहाँ पे पैकेट्स फ्रेम की शक्ल में देता है स्विच, वो पैकेट्स को जमा करके देता है। जैसे कि 4 पैकेट 5 पैकेट्स होगा तो एक जो है रिक्वेजिशन आपकी जाएगी दूसरे पीसी पे। फ़र्ज़ करो मैं सर्वर पे हूँ, अगर मैंने पिंग कर रहा हूँ 12 को, तो देखते हैं कि पिंग जो है मेरे जो है पैकेट्स जो है इस पे जा भी रहा है कि नहीं, जो थ्योरी है वो सही है भी कि नहीं। तो 192.168.1.12 इसको पिंग किया और मैं खड़ा कहाँ हूँ, सर्वर पे 10 पे, क्योंकि ये हाईलाइट हो जाता है। फिर उसके बाद एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखें, अब ये सिमुलेटर मोड पे आ गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन ये करना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आए सिमुलेटर पे क्लिक करेंगे, कोने पे सिमुलेटर होता है, यहाँ पे प्ले कर दूँ और पिंग कमांड को भी हम देखते हैं क्या कहते हैं। ये गया डेटा किधर, 12 को। पैकेट ट्रेसर खोलते, अब ये पिंग कमांड शुरू हो गई। ये जैसे देखें यहाँ से रिप्लाई आया, इधर से गया। अब सबसे पहले क्या करेगा, डेटा ब्रॉडकास्ट होगा, स्विच पे गया, रिक्वेजिशन इधर से सारा ब्रॉडकास्ट किया। अब किसको रिक्वेजिशन चाहिए वो देखेगा, ब्रॉडकास्टिंग हो रही, डेटा गया, ब्रॉडकास्ट पहले हो चुका, होने के बाद इसने 12 पे दिया, क्योंकि मैंने पिंग किसको किया था 12 पे, खड़ा मैं कहाँ था 10 पे। या किसी और को रिक्वेजिशन नहीं भेज रहा, ये सोर्स हो गई, ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया और डेटा मेरा फ्रेम पे गया और यहाँ से कमांड पल्स चली गई। अब फिर देख लेते हैं, यहीं पे जाएगा, यहाँ से डेटा सीधा इधर जाएगा, ना इधर जाएगा नहीं। पहली दफ़ा में सबको दिया उसने, इसने कहा मेरे पास नहीं है, इसने कहा मेरे पास नहीं है, इसने कहा मेरे पास नहीं। अब डेटा उठ के 12 पे ही आ गया। तो ये हो गया हमारा सोर्स, ये हो गया हमारा डेस्टिनेशन। यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ना इसके पास जा रहा है, ना इसके पास जा रहा है, ना
अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी कर दिया, बाहर आ गया। अब मैं खड़ा हो जाता हूँ 13 पे। यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खोला। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद पिंग की कमांड लिखी। अब मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.10। अब मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि डेटा किस तरह ब्रॉडकास्ट करता है। खड़ा मैं 13 पे हूँ, डेटा मैं भेजना चाह रहा हूँ 10 को। यहाँ से रिक्वेजिशन गई 10 को, 10 ने कहा ओके है, ग्रीन सिग्नल दे दिया, बाकी सब ने आपको रेड सिग्नल दी। तो इसका वाला इसका कनेक्शन यहाँ से हो गया, सोर्स ये बन गया, डेस्टिनेशन आपका वो बन गया, और पैकेट रिसीव हो गया। और इसको कहते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, एक्सेस लेयर। एक्सेस लेयर का ये पूरा प्रोसीजर कहलाएगा। और इसी में आपका वीलैन भी आएगा, और इसी में आपका जो है कोर स्विच भी लाएगा। ये नॉर्मल स्विच था और डिवाइसेस थी। होम सेटअप, होम नेटवर्क का आप सेटअप इसी तरह बना सकते हैं। पहले आप सिमुलेटर में यूज़ करेंगे, आईपी डालेंगे, फिर आप डिवाइसेस लें और उस पर जाके आप आईपीस देंगे और इस तरह पिंग करेंगे। सेम सिचुएशन में आपका वर्कआउट हो जाएगा। इन केस अगर आप पिंग नहीं करते हैं रियल में, तो आप सबके फायरवॉल को ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि विंडोज़ 10 और 11 में बाय डिफ़ॉल्ट फायरवॉल ऑन होता है, जिसकी वजह से पिंग नहीं कर पाते। तो आज की इस लैब को आपने आपको समझाया नेटवर्किंग किस तरह वर्कआउट होती है और किस तरह स्विच जो है ब्रॉडकास्ट करता है। तो उम्मीद है आपको जो है मेरे लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क पे भी देखते हुए आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जाते जाते मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया। चैनल का लिंक है, और जो है उसको शेयर भी करें, ताकि आने वाली वीडियो जल्द से जल्द मिल सके, और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि नई वीडियो आप तक पहुंच चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये इसका लिंक है और चैनल का नाम नेटवर्क स्टडीज।